है इंटरव्यू मेरा। डैडी धनिया चुग रहे हो? नहीं चुकी रहता था। डैडी अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, आपने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है ना, बिल्कुल। कौन कौन सी? 1962 आप भर्ती कब हुए थे? भर्ती 60 में हुआ था। 60 में? 60 तो में आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली? एजुकेशन बलवा विद्यालय मंडी कॉलेज। मंडी कॉलेज से? फिर आप पैदल जाते थे यहाँ से? यहाँ से पैदल जाता था, काल दो वहाँ मैं खाना खाता था। हाँ फिर? मक्की की रोटी हाँ और गुड़ लेकर जाता था। 2.5 रुपए लगते थे किराए, जाओ टू मंडी। अच्छा तो फिर? उसको बचाने के लिए मैं पैदल ही चला जाता था। अच्छा, मंडी कॉलेज पैसे बचाने के लिए? पैसे तो पैदल बचाने ही के चले जाते थे कॉलेज? ना, कॉलेज तो पैदल ही जाना पड़ता था। कॉलेज में मैं क्वार्टर लिया हुआ था, मंडी में रहता था, तो पैदल जाते हैं वहाँ से वहाँ। अच्छा, कहाँ कोई बस। फिर आप आर्मी में कैसे चले गए? आर्मी में मैं अपने चाचा के पास गया, अच्छा श्री मात्रे, मच्छियाँ खाने के लिए। अच्छा, मछलियाँ खाने के लिए। अच्छा क्योंकि उस फिर? वक्त एग्जाम देकर आया था। हाँ मैंने चलो चाचा के पास चलता हूँ। हाँ तो चाचा के पास में मच्छियाँ मिलती थी, तो मच्छियाँ मारते थे वो मच्छियाँ वाले। हाँ तो बस वो चाचा भी शकीन थे मच्छियों के, मैं भी शकीन था। हाँ वो मच्छियाँ खाई। फिर उधर भर्ती थी बिलासपुर में। हाँ तो चाचा ने बोला भर्ती है यार सुंदर, तू जाना है तो जा देखा कैसे होती है भर्ती। हाँ मैंने भी सर्टिफिकेट उठाया और चला गया भर्ती होने के लिए। हाँ भर्ती हुआ तो भर्ती क्या हुआ, पहले तो मैं सोचा भर्ती हुआ ही नहीं। हाँ सरदार था एक क्लर्क, उसने मुझे बोला बेंच पर बैठ जा। हाँ मैं बैठ गया बेंच पर। मैं सोचा इसने निकाल दिया मुझे। और जब 4 बजे सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे बोलता है तो आप भर्ती हैं और आप मेडिकल कराओ अपना जाकर, अच्छा उधर नंगे हो जाओ और करो अपना काम। हाँ और डॉक्टर ने मुझे नंगा कर दिया और उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ, हाँ बीमारी मुमारी देखी। हाँ और फिर मुझे 10 रुपए दिए। हाँ 10 रुपए उस वक्त बहुत बड़े होते थे। हाँ कंबल दे दिया एक, हाँ और बस घर को आ गया वापस। हाँ माता ने बोला कि कंबल कहाँ से लाया, चोरी कर कर। मैं बोला चोरी नहीं कर कर, मैं भर्ती हो गया हूँ फौज में। अच्छा, बड़े खुश हुए होंगे बड़े ना? नहीं खुश नहीं हुए। हाँ बोला नहीं नहीं अभी नहीं जाना नहीं है फौज में, नहीं जाएंगे आप फौज में, इधर ही करो सिविल में नौकरी। हाँ मैं बोला अगर मैं सिविल उधर मैं नहीं गया फौज में तो मुझे हथकड़ियाँ डालकर जो है पुलिस ले जाएगी हाँ उधर सेंटर में। अच्छा तो इसलिए मैं भर्ती हो गया हूँ और मैं चला जाऊंगा इतनी तारीख को। अच्छा मैं चला गया और फिर मेरा सेंटर था नासिक रोड कैंप में। हौलदार यानी टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती हुआ। हाँ सबसे छोटा था मैं हाँ और भर्ती हो गया उस वक्त और चला गया। फिर मैं ट्रेनिंग की 1 साल। हाँ और ट्रेनिंग के बाद मैं यूनिट में आ गया। यूनिट हमारी लड़ाई के लिए तैयार थी। 62 में लड़ाई लग गई 62 में। चाइना की? 61 में चला गया ना मैं। हाँ 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 61 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। हाँ 61 में मैं 32 फील्ड रेजिमेंट में चला गया, सतवारी जम्मू। अच्छा बस वहां से ही ऑर्डर मिल गया। फिर बाद में 6 महीने के बाद जो है वो लड़ाई लग गई। हाँ तो जहाज में मुझे बिठा दिया। कहाँ जाना था? जाना था यानी ये क्या नाम है, लद्दाख? नहीं हाँ ले? चसूल। अच्छा चसूल फ्लाइट थी वो, यानी AN-12 में बैठ गए और चसूल हवाई अड्डे पर उतरा था। अच्छा। चसूल उनके कब्जे में आ गया था। अच्छा, उसमें फायरिंग हो उन्होंने रही ले थी। लिया था वहाँ चाइना नहीं, वालों फायरिंग हो रही थी। अच्छा। एरोड्रोम जो बंद था। हाँ और वहां से हमारा जहाज जो है वापस आ गया जम्मू। फिर? उनको फिर चसूल में उतरने नहीं दिया। हाँ। और दोबारा हम जम्मू उतर गए। अच्छा जम्मू दूसरे दिन गए तो दोबारा हम ले उतर गए। अच्छा फिर लड़ाई में चले गए। लड़ाई में भी कहाँ, डुगटी से आगे, डुगटी पड़ता था ले से कोई 150 किलोमीटर आगे है। वहाँ चाइना बॉर्डर पर होता है। बस लड़ाई जो है वो एक दिन नहीं बंद होती तो हमारा जो है वो यानी ब्रिगेड क्या पूरा ही पूरा ही। लड़ाई के लिए आपके पास हथियार क्या हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त। 303 थी और हमारी गन थी 4.2 इंच गन थी। वो 20 गोले फायर करते तो एक गोला टारगेट पर जाता था। 19 गोले जो है वो मिस फायर होते। और हम सत्तू पंजे में फंस गए। अब मैं कि आप कल कैद हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। मिशन का कोई मतलब नहीं। और हमारे पास 303 राइफल थी। उससे हमने क्या करना था, जो भी वो 10 गोलियां फायर करते थे वो 9 जो है मिस फायर होती थी। एक गोली जो टारगेट पर जाती थी तो उनके पास
ऑटोमेटिक हथियार से, तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाए। फिर कुदरती हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन कोई लड़ाई 10-12 दिन जो लड़ाई रही उसमें वो डेट आ गई कि आज सीज फायर हो जाएगा, तो सीज फायर हो गया। हम फिर वापस आए। वापस में तो हम चले गए, फिर दूसरी तरफ चले गए, यानी वापस अपनी यूनिट में आ गए। रहे उधर ही, लेकिन पीस एरिया में लेके पास ही रह गए कारूचक। फिर आप लोग वापस जम्मू कब आए? जम्मू तो बहुत दिनों के बाद आया जम्मू। फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई, फिर नई रेजिंग में हुई, मैं प्रमोशन हो गया मेरा और मैं दूसरी रेजिमेंट में चला गया। चलो देखो, वैसे मैं ये बोलती हूँ कि सभी बोलते हैं आर्मी की लाइफ बहुत टफ है। टफ क्या मैं बोलता हूँ, सबसे टफ है। मैं डैडी के मेडल भी दिखाऊंगी आपको लड़ाई के। हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि मेरे हम, पास बहुत मेडल है, 7 मेडल हैं, 7 की बेटी है, और बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारे फादर ने कुर्बानियां दी हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, तीनों लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन चलो आज मैं आपको आज चाइना वाली लड़ाई दे, अब उसके बाद हम पैंट की लड़ाई बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है डैडी? पैंट की लड़ाई जो है वो ओके। लाइक एंड शेयर माय चैनल दाशिश फवंडियाल। थैंक यू डैडी।